कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफ से रिलेटेड सभी टर्मिनोलॉजी देख ली। अब हम जो है कुछ एलिमेंट्री ग्राफ्स देखते हैं, जैसे लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, फिर उसमें है ना ऐसे धीरे धीरे सीखेंगे ग्राफ्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ऐसे हेडिंग लगा दिया एलिमेंट्री ग्राफ्स। उसमें फर्स्ट है लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल, जो भी बोलो। अच्छा, सबसे पहले तो उसने कांस्टेंट लिया है, कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू के। यस, कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू के नॉट इक्वल टू जीरो। के इक्वल टू जीरो तो फिर वो एक्स एक्सिस हो जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू के हो गया तो उसका ग्राफ ऐसे कुछ बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा सिंपल। यहाँ पे ये पॉइंट 0, k हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा हाँ, सब लिखते हैं यहाँ पे। रेंज, डोमेन जो भी है, डोमेन पूरा रियल नंबर आएगा, रेंज में एक ही नंबर आएगा के, क्योंकि सभी इनपुट के लिए आउटपुट तो के ही होगा है ना। यहाँ पे एक्स की, यहाँ पे ये जो लाइन है यही हमारा ग्राफ है, तो ये ग्राफ पे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वाई आउटपुट आपको के ही मिलेगा, क्योंकि वाई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, हमेशा आपको आउटपुट के ही मिलेगा। दूसरा बस यहाँ पे तो पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक नहीं बोल सकते इसको। नेक्स्ट यहाँ पे एफ मिनिमा वो भी के है, एफ मैक्सिमा वो भी के है, ऐसा ही बोल सकते हैं। बाउंडेड ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा नहीं वैसे, क्योंकि बाउंडेड यहाँ पे तो ये स्ट्रेट लाइन है सीधा। बस फेयर इनफ, इतना ही इसमें लिखेंगे और कुछ नहीं है। नेक्स्ट कांस्टेंट फंक्शन में हो गया अभी लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हमें पता है लीनियर फंक्शन का। लीनियर पॉलिनोमियल को हमने लीनियर फंक्शन बोल रहे हैं 12th में, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही बेसिकली आपने 9th-10th में सिखाई है। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट a है वो क्या है, स्लोप है। आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन में दो चीज़ें, एक तो स्लोप मेन होता है और दूसरा y इंटरसेप्ट। यहाँ पे ये अच्छा, इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, फिर अभी यहाँ पे केसेस डिस्कस करेंगे कि भाई a ग्रेटर देन जीरो, a नॉट इक्वल टू जीरो है तो a ग्रेटर देन जीरो होगा या तो ये लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ पे मान लिया ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस पी का ग्राफ है, तो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा उस पर y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। सो y इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी बाई ए कमा जीरो मिलेंगे मुझे। और सिमिलरली b पॉइंट जो है उसके लिए इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू जीरो पुट करो, है ना। आपका ग्राफ y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट जीरो, यानी कि 0, b। ओके फाइन। तो ये इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, यहाँ पे ही बनेगी, ऐसे ही बनेगी, वो अब नहीं बता रहे। और यहाँ पे ठीक है, ये सब a ऑफ माइनस बी बाई ए कमा जीरो और b ऑफ 0, b। हालांकि आपका जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो ये हो गया a, और y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको b बोल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम केसेस डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे, a ग्रेटर देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो, फिर दूसरा आएगा a ग्रेटर देन जीरो, b लेस देन जीरो, फिर a लेस देन जीरो, b लेस देन जीरो, a लेस देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो। तो हम चारों केस जो है देखते हैं, उसके हिसाब से लोकेशन जो है चेंज होगा। सबसे पहला केस नंबर 1, a ग्रेटर देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो। b का मतलब तो क्या होता है कि आपका ग्राफ y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, है ना। b का मतलब ये होगा, और a मतलब स्लोप है। तो अब देखो यहीं से हम लोकेशन पता लगा देंगे कि एक तो आपका ग्राफ देखो स्लोप a ग्रेटर देन जीरो है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप एंगल एक्यूट होगा। ये आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया है। सो आपका ग्राफ का जो झुका होगा इस तरफ होगा, जो ग्राफ आपका जो जो स्ट्रेट लाइन का जो झुका होगा वो इस तरफ होगा।
ए ग्रेटर देन जीरो स्लोप यानी कि एक्यूट एंगल है स्लोप एंगल। स्लोप एंगल मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो अपनी स्ट्रेट लाइन जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाती है उसको स्लोप एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे फिर यहाँ पे ए कितना होगा वैसे tan थीटा, और थीटा tan थीटा पॉजिटिव है तो इसलिए थीटा एक्यूट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2। और b ग्रेटर देन 0 है इसलिए आपका ग्राफ y एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन वाली साइड पे कट करेगा। b ग्रेटर देन 0 है ना, तो हमारा b ऑफ 0 b जो है b पॉइंट जो है वो अबव एक्स एक्सिस आएगा क्योंकि b ग्रेटर देन 0 है। a पॉइंट तो चाहे जहाँ भी आए, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, है ना। एक तो a ग्रेटर देन 0 है और दूसरा b भी ग्रेटर देन 0 है, ये हमारा स्लोप एंगल हो जाएगा। ये a पॉइंट हम मार्क कर सकते हैं -b/a, 0। ठीक है, अब यहाँ पे सब लिखते हैं। डोमेन कितना है, डोमेन R, रेंज वो भी R, ठीक है। बाउंडेड कुछ नहीं है, मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं मिलेगा, पीरियोडिक कुछ नहीं है, बस खत्म। रूट एक ही है, रूट एक है, कौन सा है, x = -b/a। आपका ग्राफ x एक्सिस को a पॉइंट पे कट कर रहा है, a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -b/a, सो x = -b/a इज द रूट ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन कौन है, y = ax + b, या फिर f of x = ax + b भी मैं बोल सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। नेक्स्ट केस नंबर 2, a ग्रेटर देन 0, a तो ग्रेटर देन 0 ही लगते हैं और b जो है लेस देन 0 कर देता हूँ। तो b लेस देन 0 है तो मतलब आपका जो ये जो आपका ग्राफ y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो बिलो x एक्सिस आएगा क्योंकि b लेस देन 0 है। सो b ऑफ 0, b नेगेटिव हो जाएगा, b का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसलिए आपका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, झुकाव तो यही रहेगा, है ना। आपका ग्राफ x एक्सिस मतलब ऐसे ही झुकेगा क्योंकि थीटा अभी भी एक्यूट है, ए तो ग्रेटर देन 0 ही है स्लोप एंगल। सो b ऑफ 0, b वो पॉइंट जो है बिलो x एक्सिस चला जाएगा, a पॉइंट इधर आ गया -b/a, 0। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट केस नंबर 3। अब केस नंबर 3, a लेस देन 0, b लेस देन 0। ठीक है, a लेस देन 0, b लेस देन 0। अच्छा, a लेस देन 0 मतलब आपका tan थीटा लेस देन 0 होगा, और tan थीटा लेस देन 0 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि आपका जो थीटा होगा वो π/2 से π यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा, है ना, समझ रहे हो, यही π/2 से ज़्यादा यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। और यहाँ पे b लेस देन 0 है, ओके, तो आपको एक्स एक्सिस ऊपर बनानी चाहिए थोड़ी, ताकि आपकी लाइन अच्छे से यहाँ पे बन जाए। थीटा आपका ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, ये हमारा a पॉइंट इधर आएगा -b/a, 0। b पॉइंट बिलो एक्स एक्सिस रहेगा क्योंकि b नेगेटिव है, बस खत्म, खेल खत्म। दिस इज द a लेस देन 0, b लेस देन 0। और केस नंबर 4, इसी में a नेगेटिव और b पॉजिटिव, तो तब जो है आपका ग्राफ देखो, a नेगेटिव है तो आपकी जो लाइन है वो तो ऐसे ही झुकेगी, लेकिन b पॉजिटिव है इसलिए ऐसा बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये b ऑफ 0, b अबव एक्स एक्सिस हो जाएगा अभी, क्योंकि b पॉजिटिव है आपका, a पॉइंट तो यही हो गया -b/a, 0, और ये हमारा थीटा हो गया एक ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, सो ये हो गया हमारा लीनियर फंक्शन का एनालिसिस। इसी हिसाब से जाएगा, यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या दी है उसके हिसाब से जो है आपका एनालिसिस रहेगा। सभी के लिए ये चीज़ कॉमन रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ज़रूरत नहीं है वैसे इसमें तो। अब क्वाड्रेटिक मेन है ना, लीनियर तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आपने 11th में पढ़ा होगा आई होप, तो उसमें जो है ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है उसमें वर्टेक्स और एनालिसिस सब किया था हमने। तो अभी फ़िलहाल तो मैं फिर से समझा देता हूँ, ऐसा नहीं है, जो भी नंबर आया, थर्ड आया शायद, कांस्टेंट, फिर लीनियर, फिर ये हाँ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक क्या होता है, y = ax² + bx + c, और जहाँ पे a ≠ 0 होता है। अब यहाँ पे टोटल 6 केस बनाए थे हमने, याद करो। a ≠ 0 है तो a की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा।
और फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक में एक दूसरी चीज़ आती है डिस्क्रिमिनेंट की, है ना, तो वो हमें पता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक में, b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट से ही सब जो है, देखो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब भेदभाव होता है, वहाँ से हमने बताया था, ये 10th में पढ़ते आ रहे हो कि d> 0 होगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, d = 0 होगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, और d < 0 होगा तो रूट्स नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो यहाँ पे अब ग्राफिकल मीनिंग सीखना है पहले। देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो तो बाद में, पहले हम केसेस बनाते हैं। और सबसे पहले तो ये एलिमेंट्री केसेस यहाँ पे कि भाई अगर a < 0 है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक शेप, पैराबोला होगा, है ना, पैराबोलिक कर्व होगा। जैसे लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है पैराबोलिक कर्व होता है। तो अगर a < 0 है तो आपका पैराबोला अपवर्ड फेजिंग बनेगा, ये भी आपको सिखाया मैंने। और अगर आपका a < 0 होगा तो आपका पैराबोला डाउनवर्ड फेजिंग बनेगा। तो दिस इज अपवर्ड फेजिंग अगर a पॉजिटिव हुआ, ओके, अपवर्ड फेजिंग। और a < 0 हो गया तो डाउनवर्ड फेजिंग। इसको फेस बोल सकते हैं, अपवर्ड फेजिंग ऊपर देख रहा है ना, a पॉजिटिविटी है उसके अंदर, ऐसा हम याद कर सकते हैं। स्माइली फेस देखो, है ना, a < 0, a पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव जो लोग होते हैं वो स्माइली फेस रखते हैं, इसलिए ऐसा याद रख सकते हैं। वैसे तो इसका प्रॉपर प्रूफ है कि ऐसा ही क्यों बनेगा, उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक का चैप्टर देखना पड़ेगा, लेकिन याद करने के पर्पज से ऐसे हम याद करा सकते हैं कि अपवर्ड फेजिंग स्माइली फेस a < 0 पॉजिटिविटी, और नेगेटिविटी डाउनवर्ड होती है। ओके, नेगेटिव है, a नेगेटिव है, a कौन है, x² का कोएफिशिएंट। ओके, और दूसरा जब d, अब d की बात कर लेते हैं, d अगर पॉजिटिव है, ठीक है, d अगर < 0 है तो क्या होता है, रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रूट्स जो है रियल मिल रहे हैं और डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं। रूट का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्राफ, कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो उसके रूट्स का क्या मतलब होता है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है, जिस पॉइंट पे कट करता है उसको रूट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है, अगर आपके क्वाड्रेटिक में d < 0 बन रहा है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू < 0 है, तो रूट्स कैसे है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, यानी कि दो अलग अलग रूट है, यानी कि आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर सकता है। ठीक है, अब ये a < 0, d < 0 ऐसे, और है ना, d < 0 को अगर ग्राफिकली हम देखें, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, उसका मतलब ये निकलता है ग्राफिकली कि आपका जो क्वाड्रेटिक होगा उसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, फिर d = अगर 0 हो गया तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल है, इसलिए आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब टच कर रहा है। ओके, अपवर्ड बनेगा कि डाउनवर्ड बनेगा वो तो ए के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन d = 0 है तो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। मैं 6 के 6 केस अभी ड्रॉ करा के दिखाता हूँ। और फिर d < 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी या नो रियल रूट्स, तो आपका ग्राफ जो है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है, टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो हम वो अभी यहाँ पे हम टोटल 6 केस बनाएंगे, a < 0 के यहाँ पे 3 केस, और a < 0 के 3 केस, अपवर्ड फेजिंग के 3 केस आएंगे, क्योंकि d के 3 केस है ना, d < 0, d < 0 और d = 0। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे इसको देखते हैं, और फिर वर्टेक्स की फॉर्मूला तो वैसे मैंने लिखवाई दी है आपको, वर्टेक्स जो है क्वाड्रेटिक में हो चुका है। तो यहाँ पे बस आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो 6 केस है उसमें ग्राफ्स कैसे प्लॉट करेंगे। तो जैसे मान लिया कि उसमें केस नंबर 1 देखिए, यहाँ पे देखते a < 0, d < 0। a < 0 मतलब आपका ग्राफ जो है अपवर्ड फेजिंग बनेगा, और d < 0 है इसलिए आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करेगा, एक रूट अल्फा बोल दिया, दूसरा रूट बीटा बोल दिया। तो ये हो गया a < 0, d < 0। केस नंबर 2, a < 0, d = 0। a < 0 इसलिए अपवर्ड फेजिंग बनेगा, और क्योंकि d = 0 इसलिए एक्स एक्सिस को टच करेगा, यानी कि यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा, रिपीटेड रूट बोल सकते हैं इसको,
है ना। और केस नंबर 3, इफ ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, तो आपका ग्राफ जो है, क्योंकि ए ग्रेटर देन 0 है इसलिए ग्राफ जो है अपवर्ड फेसिंग बनेगा, और डी लेस देन 0 है इसलिए आपका ग्राफ जो है ऐसे, ए ग्रेटर देन 0 इसलिए अपवर्ड फेसिंग बनेगा, और क्योंकि डी लेस देन 0 है इसलिए आपका आप जो क्वाड्रेटिक है, ये मतलब जो क्वाड्रेटिक है उसमें डी लेस देन 0 है तो उसके रूट्स रियल नहीं मिलेंगे, इमेजनरी मिलेंगे, यानी कि आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा, यानी कि ऐसे हवा में ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसी को, ये 3 केस हो गए ए ग्रेटर देन 0 के। इसी के साथ और 3 केस देखेंगे, 4, 5 और 6। उसमें कुछ नहीं है, ये लेस देन हो जाएगा बस खाली, ए लेस देन 0 डी ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 डी इक्वल टू 0, और ए लेस देन 0 डी लेस देन 0। रेडी, ए लेस देन 0 डी लेस देन 0। बस अब तो ग्राफ चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ए लेस देन 0 है इसलिए डाउनवर्ड फेजिंग बनेंगे। तो यहाँ पे डाउनवर्ड फेजिंग बनाएंगे हम, लेकिन हम डी ग्रेटर देन 0 इसलिए एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पे अभी भी कट करेंगे। सो ये हो गया ए लेस देन 0 डी ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 डी इक्वल टू 0 है तो आपका ग्राफ नीचे से एक्स एक्सिस को टच करेगा, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और ए लेस देन 0 डी लेस देन 0 है इसलिए आपका ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस चला जाएगा, है ना। उसमें अबव एक्स एक्सिस था ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 में, यहाँ पे बिलो एक्स एक्सिस चला गया। ओके डन, यहाँ पे नो रियल रूट्स फिर से। तो ये सब चीज़ें हो गई कि ग्राफ, अब सीधे आपको देखो, सबसे पहले तो जो क्वाड्रेटिक का कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा उसमें तो सबसे पहले यही आपको दिखेगा ए, और सबसे पहले तो ए ही दिखेगा, है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर डी आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपको एक दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे जाएगा। फिर रूट्स वूट्स निकालने की कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला तो आपको पता ही है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। लेकिन ये सब निकालने से अच्छा, ये रूट्स अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कैलकुलेट करेंगे, नो डाउट। लेकिन पैराबोला में, सॉरी क्वाड्रेटिक में वर्टेक्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कोई भी ऐसे मान लिया पैराबोला है, तो आपका पैराबोला जिस पॉइंट से उसका, जैसे यहाँ पे देखो ये सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट हो गया, है ना। वर्टेक्स मतलब अगर आपका अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो वर्टेक्स मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट हो गया, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में, वो वर्टेक्स के लेफ्ट, वो पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपका ग्राफ जो है ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, और वर्टेक्स के तुरंत बाद आपका ग्राफ जो है अपवर्ड जा रहा है ना। तो ये सब जो है ना, फिर कॉन्केटिविटी वो सब आता है ना, कॉन्केटिविटी चेंज हो गई, है ना, नेचर चेंज हुआ ग्राफ का, पहले डिक्रीजिंग था, फिर वर्टेक्स को क्रॉस करने के बाद इंक्रीजिंग हो गया, वो सब आप जो है मैक्सिमा मिनिमा, वो सब मोनोटोनिसिटी वगैरह, वो आप जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटर में आपको सिखाया जाएगा कि इसके, ये क्वाड्रेटिक है तो उसका कर्वेचर ऐसे ही क्यों होता है, फिर ऐसे क्यों होता है वर्टेक्स के लेफ्ट साइड पे, है ना। तो वो फिर वही सब फंक्शन का एनालिसिस उसमें आ जाएगा, है ना। तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पोर्शन आएगा। लेकिन अभी तो हम यहाँ पे खाली ग्राफ ड्रॉ करने का सीख रहे हैं, है ना। अभी ये ऐसे शेप क्यों आया, ये शेप ऐसे क्यों हो गया, यहाँ पे क्यों डिक्रीजिंग है, यहाँ पे क्यों इंक्रीजिंग है, वो सब एनालिसिस नहीं देखने वाले कि क्यों ऐसा ही कर्वेचर है, कर्व क्यों ऐसा बन रहा है। तो कर्व ट्रेसिंग करके एक टॉपिक बनता है उसमें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटर में, तब आपको सिखाया जाएगा। तो सब यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, वो आपको क्वाड्रेटिक में मैंने सिखाए थे, माइनस बी बाई 2a कमा माइनस डी बाई 4a। कुछ जगह 10th में भी सिखा देते हैं फाउंडेशन में ये चीज़। ओके, तो माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, और वर्टेक्स में से एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, उस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला चैप्टर पढ़ा है तो ये सब तो पता ही होगा आपको। पैराबोला चैप्टर अगर सही से आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है तो ये सब तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। तो दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स में से एक्सिस ऑफ क्वाड्रेटिक, सॉरी यहाँ पे पैराबोला, हाँ क्वाड्रेटिक जो है वही, या पैराबोला भी बोल दो तो भी चलेगा। ग्राफ हमारा तो कर्व जो है हमारा पैराबोला ही बन रहा है ना। अच्छा, उसका इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, वर्टिकल लाइन हो जाएगी ना, और x जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा वही लिख देंगे x इज इक्वल टू करके।
ये एक्सिस के अबाउट आपका ग्राफ जो है सिमेट्रिक होता है, मिरर इमेज होता है। ये जो एक्सिस है उसके ऊपर अगर मिरर रखेंगे तो आपको दोनों साइड इमेज दिखेगी एक दूसरे की। सो ऐसा बोल सकते हैं कि पैरा, ये तो हमने पैराबोला में भी बोला था। पैराबोला चैप्टर अगर मेरे उसमें अगर आप लेक्चर्स फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन है एक्सिस ऑफ पैराबोला, उस लाइन के अबाउट हमारा पैराबोला जो ग्राफ होता है, पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। तो हम कुछ नहीं करेंगे, आपको जो है क्वाड्रेटिक कोई भी दे दिया जाए तो सबसे पहले वर्टेक्स ढूंढ लेंगे, वर्टेक्स में से एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, उसके इधर उसकी राइट हैंड साइड पे ऐसे कर्व ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और उसकी लेफ्ट साइड पे कर्व ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऐसे आएगा, लेस देन 0 होगा तो ऐसे आएगा, डाउनवर्ड फेजिंग है। तो वर्टेक्स का लोकेशन निकलना इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी एक दो क्वेश्चन करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि वर्टेक्स से ही जो है आप वर्टेक्स प्लॉट कर दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसमें से एक वर्टिकल लाइन पास करा दो जो कि एक्सिस ऑफ पैराबोला, और फिर कैसे ड्रॉ करना है आपको, ऐसे ही दोनों साइड पे ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अगर आपको रूट्स निकालने की जरूरत पड़े तो आप निकाल भी सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे थोड़े एनालिसिस और कर लेते हैं। उसके लिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू -3x² + 5x - 2, y इज इक्वल टू -3x² + 5x - 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखो x² का कोफिशिएंट -3 लेस देन 0 है, a लेस देन 0 है। ओके, और इसका d जो है पॉजिटिव है, देख लो 25 माइनस 3 माइनस आएंगे, 3 2 6 4 21 आएगा, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसका ग्राफ जो है दिमाग में ऐसे खाली सोच लो कि ऐसे आएगा, है ना। डाउनवर्ड फेजिंग होगा क्योंकि a लेस देन 0 है, और क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है इसलिए x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। और बस इसके लिए सबसे पहले हम वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट -b/2a, -d/4a। तो यहाँ पे b कितना है, b कितना है 5, यानी कि -5/2 इंटू -3 मतलब 6 हो जाएगा, सही है ना, माइनस माइनस प्लस, और -d तो उसमें भी वो प्लस हो जाएगा, 1/4 3 = 12, सही है, क्योंकि 4 इंटू -3 आएगा, d तो 1 है ना। सो 5/6 1/12 आपका ये पॉइंट जो है x एक्सिस पे, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, इधर कहीं ऐसे ही 5/6 ऐसे ही, वो तो रैंडमली मैंने एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही लोकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स लोकेट कर दिया। 5/6 मतलब देखो 1 से ही कम है, 1/12 मतलब वो भी 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पे मैंने ये एक्सिस ऑफ पैरा वर्टिकल लाइन बना दो वर्टेक्स में से, तो वो हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक जो है इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं श्रीधर आचार्य से करो रूट्स निकालने के लिए। तो उसके लिए y = 0 कर दो, सो -3x² + 5x - 2 = 0। सो यानी कि 3x² - 5x + 2 = 0। अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करोगे सो 3x और x ऐसे आएगा, 3x - 2 और x - 1 आएगा, x का वैल्यू या तो 2/3 या तो 1, ठीक है। तो 2/3 कहीं इधर आएगा और 1 कहीं इधर आएगा, तो यहाँ पे ये थोड़ा इधर कर देते ताकि आपको जगह मिले थोड़ी, स्केल थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने और कुछ नहीं किया है। तो आपका ये 2/3 इधर मान लिया ऐसे ही, और ये 1 हो गया। अच्छा हाँ, अल्फ़ा और बीटा के एग्जैक्ट बीच में हमारा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये भी आपको पता है। अच्छा, आपका ग्राफ y एक्सिस को हमेशा यूनिक पॉइंट पे कट करेगा, उसके लिए x = 0 पुट कर दो हमेशा। तो x = 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा c, यानी कि 0, c। आपका क्वाड्रेटिक जो है x एक्सिस को कट करे या ना करे वो तो d के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन y एक्सिस को तो हमेशा एक यूनिक पॉइंट पे कट करेगा, क्योंकि आप इसमें x = 0 पुट करोगे तो c मिलेगा, c एक रियल नंबर होता है। तो ऐसे करके ऐसे ग्राफ बन जाएगा, और ये पॉइंट ढूंढने के लिए इसमें x = 0 पुट करो तो आपको 0, -2 मिलेगा। इसमें x 0 पुट करो तो आपका ग्राफ जो है y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगा। अच्छा, ये अपना टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया वर्टेक्स इधर, उसका y कोऑर्डिनेट जो है 1/12 जो है वो f मैक्सिमा हो गया। f मैक्सिमा यहाँ पे आपको मिलेगा 1/12, यानी कि -d/4 है। अगर आपका a लेस देन 0 है तो आपको y मैक्सिमा मिलेगा, f तो नहीं बोलेंगे इधर, y बोला है ना मैंने, तो y मैक्स, या फिर f(x) करके लिखो तो फिर f(x) ऐसे f max
वाई मिन नहीं मिलेगा आपको, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर वही सब लिखना है, रेंज डोमेन वो सब लिखना है तो लिख सकते हो। डोमेन क्या आएगा इसका, रियल नंबर। क्वाड्रेटिक का डोमेन हमेशा रियल नंबर ही होता है। और रेंज कितना है यहाँ पे, -∞ से लेके 1/12 तक, क्योंकि 1/12 जो है वो मैक्सिमा है और नीचे की कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक। सो -∞ से लेके 1/12। एजिम्टोट नहीं है, कोई भी एजिम्टोट नहीं है। बाउंडेड है, एक साइड से है, अपर बाउंडेड है खाली, अपर बाउंडेड है खाली, लोअर बाउंडेड नहीं है। ओके, अपर बाउंडेड है लेकिन लोअर बाउंडेड नहीं है। रूट्स लिखना चाहे तो एक 2/3 है और दूसरा 1 है, ये रहा। डन, बस, फेयर इनफ।